हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए जीके जीएस एंड उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आई हूँ। ये सीरीज़ आपके आगामी आरओ एग्ज़ाम, बंदी रक्षक एग्ज़ाम, आगामी पुलिस भर्ती, कनिष्ठ सहायक और सब इंस्पेक्टर जैसे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और अभी तक आप सभी को 3 क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जिसमें हम 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए। आज ये 4th पार्ट रहने वाला है, जिसमें हम 61 से लेकर 80 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन रहेगा आज का। आप एंड तक बने रहिएगा और आप सभी लोग कॉपी एंड पेन लेकर ज़रूर बैठा कीजिए इस सीरीज़ को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जा रहे हैं जिन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। और अगर आप सभी को इस सीरीज़ की पीडीएफ चाहिए, वो भी आप टेलीग्राम ग्रुप पर देख सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड इसे कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। चलिए आज के इस सेशन को शुरू कर लेते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1947 में देहरादून से शुरू हुआ समाचार पत्र निम्न में से कौन सा है? तो देखिए, वर्ष 1947 में देहरादून से शुरू हुआ समाचार पत्र है इनमें से युगवाणी। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वर्ष 1947 में देहरादून से युगवाणी का प्रकाशन हुआ और टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में लिखने के कारण इसे रियासती पत्र भी कहा गया। ये ध्यान रखेंगे, इसे रियासती पत्र भी कहा गया। और इस पत्र का संपादन किसने किया, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इस पत्र का संपादन भगवती प्रसाद पांथरी और आचार्य गोपेश्वर कोठियाल ने किया था। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करते हैं कर्मभूमि पत्र की। तो कर्मभूमि का जो प्रकाशन होता है वो कहाँ से होता है? लैंसडाउन से। लैंसडाउन से इस पत्र का प्रकाशन हुआ और शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ अल्मोड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में जल संसाधन प्रबंधन पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, उत्तराखंड में जल संसाधन प्रबंधन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भगवती प्रसाद पुरोहित। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं की राजनीति का कौटिल्य किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, कुमाऊं की राजनीति का कौटिल्य कहा जाता है किसे? शिवदत्त जोशी को। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोनाशाही तिमासा मुद्रा किस शासक के शासनकाल में बनी थी? देखिए, मोनाशाही तिमासा मुद्रा ये बनी थी प्रदीप शाह के शासनकाल में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी, पूछ लिया जा सकता है, तो नोट कर लीजिएगा, कनक देई। कनक देई इनकी संरक्षिका थी। प्रदीप शाह ने दून की राजधानी नवादा से हटाकर धामोवाला में स्थापित की। इसके अलावा प्रदीप शाह के समय कुमाऊं पर 1743 में रोहिला आक्रमण हुआ, जिसका नेतृत्व अली मोहम्मद ने किया था। प्रदीप शाह का शासनकाल चंद एवं पंवार वंश की मित्रता के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा आप कमेंट करके बताइएगा कि प्रदीप शाह का दरबारी कवि कौन था। अगर आप लोगों को आंसर आ रहा है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा शासनकाल में भाबर में पहाड़ी पशुचारकों द्वारा वसूला जाने वाला कर था? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखा शासनकाल में भाबर में पहाड़ी पशुचारकों द्वारा वसूला जाने वाला कर था इनमें से दोनिया कर। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। इसके अलावा देखिए, मौकर, सायर और टीका भेंट ये भी गोरखा शासनकाल में लगाए गए कर थे। टीका भेंट की बात करें तो ये शादी विवाह के समय लगाया गया कर था। शायर जो है ये सीमा व चुंगी कर था। इसके अलावा मौकर प्रति परिवार लगता था और चंद शासनकाल में चंद राजाओं द्वारा भी यह कर लगाया गया था। कौन सा कर? मौकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
हिमाचल के किन्नौर व हर्षिल घाटी को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो देखिए हिमाचल में है आपका किन्नौर और हर्षिल घाटी है आपके उत्तराखंड में। तो हिमाचल के किन्नौर व उत्तराखंड के हर्षिल घाटी को कौन सा दर्रा इनमें से जोड़ता है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम खाजा दर्रा। ये जो दर्रा है ये जम खाजा नाम का दर्रा है जो कि किन्नौर व हर्षिल घाटी को जोड़ता है। बरासु दर्रे की बात करें तो हरकी-दून व किन्नौर घाटी को जोड़ने वाला ये दर्रा है बरासु दर्रा। हरकी-दून व किन्नौर घाटी के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग था ये बरासु। और श्रृंगकंठ की अगर हम बात करते हैं तो श्रृंगकंठ हिमाचल व उत्तरकाशी के बीच स्थित दर्रा है। उत्तरकाशी व हिमाचल के बीच स्थित दर्रा है शंखकंठ दर्रा। जबकि कालिंदी दर्रा जो है ये उत्तरकाशी व चमोली के बीच स्थित है। और देखिए हर्षिल की अगर हम बात करते हैं तो हर्षिल उत्तरकाशी जिले में एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। हर्षिल को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नैनीताल नगर पालिका के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोहन लाल शाह। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाली फिल्म घर जमे किस वर्ष रिलीज हुई थी? तो देखिए गढ़वाली फिल्म है घर जमे और ये रिलीज हुई थी किस वर्ष? वर्ष 1886 में, यानी कि ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध बिस्सू मेला मनाया जाता है। प्रसिद्ध बिस्सू मेले का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाता है? दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जौनसार भाबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल क्वीन के नाम से किस पर्वत को जाना जाता है? देखिए गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है नीलकंठ पर्वत को। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। नीलकंठ पर्वत आपके कहाँ पर स्थित है? चमोली में स्थित है, जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो 6597 मीटर इसकी हाइट है। नंदा घुंघटी जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है? ये भी आपके चमोली में ही स्थित है। नंदा घुंघटी, इसकी हाइट है 6309 मीटर। इसके अलावा नंदा देवी पर्वत भी आपके चमोली में है। गौरी पर्वत भी आपके कहाँ पर स्थित है? ये भी चमोली में ही स्थित है। नंदा देवी पर्वत की हाइट 7817 मीटर है। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी जो है ये राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसकी हाइट 7817 मीटर है। जबकि गौरी पर्वत की बात करते हैं तो 6250 मीटर इस पर्वत की हाइट है जो कि चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो देखिए भारत की पहली जनगणना के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मेयो। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोरान घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? देखिए गोरान घाट दर्रा है आपके कहाँ पर? राजस्थान राज्य में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गोरान घाट दर्रा राजस्थान राज्य में स्थित है और यह राजस्थान के सिरोही और जालोर शहर को उदयपुर शहर से जोड़ता है और यह समुद्र तल से 1200 मीटर ऊपर है तथा माउंट आबू के दक्षिण में अरावली के पहाड़ी में स्थित है तथा गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? देखिए अजंता की जो गुफाएं हैं ये हैं आपके औरंगाबाद में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। अजंता गुफा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और इन्हें तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बनाया गया है और ये बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं जो द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं और ये गुफाएं अजंता नामक गांव के पास ही स्थित हैं जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अजंता गुफाएं वर्ष 1983 से यूनेस्को द्वारा विश्व
धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं, ये ध्यान रखेंगे। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में ये शामिल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए, पाल वंश की जो स्थापना है ये गोपाल द्वारा की गई। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पाल वंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने की थी। और बात करते हैं धर्मपाल की, तो गोपाल का पुत्र था धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार कराया। देवपाल की बात करते हैं तो देवपाल पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और इसने उड़ीसा व असम को जीता तथा प्रतिहार राजा भोज व राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष को हराया था। और देखिए, देवपाल के बाद महिपाल शासक बना और इसको राजेंद्र चोल ने आक्रमण कर पराजित कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्रिवेणी नहर निम्न में से किस नदी से जुड़ी हुई है? तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण आपका ये क्वेश्चन है। त्रिवेणी नहर किस नदी से जुड़ी हुई है ये बताना है, तो दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गंडक नदी। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम के शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशी शासक धनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसके अलावा देखिए, मौर्य वंश प्राचीन भारत का शक्तिशाली राजवंश था। पाटलिपुत्र की अगर हम बात करते हैं तो पाटलिपुत्र प्राचीन समय से ही भारत के प्रमुख नगरों में गिना जाता था। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना का ही नाम था। इतिहासकार के अनुसार सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? देखिए, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी बतानी है कहाँ पर स्थापित है, तो दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर में भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी है। तो देखिए, टाटा स्टील यानी टिस्को के नाम से जाने जाने वाली यह भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी और यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व समुद्र दिवस 8 जून को मनाया जाता है और वर्ष 1992 में कनाडा सरकार ने रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में विश्व समुद्र दिवस के विचार का प्रथम सुझाव दिया था, जिसे 8 जून 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है, जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं इन्हें आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी भी इस क्लास को शेयर नहीं किया है, जल्दी से आप लोग मिलकर शेयर कर दीजिए। देखिए, आप लोगों के लिए यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस लाई जा रही हैं स्टडी विद एम के द्वारा, तो आप लोग शेयर तो कर सकते हैं थोड़ा सा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान ये स्थित है आपके नागपुर में। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई पूछ लिया जाए तो 1976 याद रखेंगे, 1976 में इसकी स्थापना की गई थी और यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कार्यरत संस्थान है। यह संस्थान कपास के दीर्घकालिक अनुसंधान को बढ़ावा देता है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ है? देखिए, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये आपके ग्वालियर में है। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर भारत का एक विश्वविद्यालय है। ग्वालियर नगर के प्रथम महापौर
पहाड़गढ़ के राजा पंचम सिंह की इस संस्था की स्थापना में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा देखिए भारत के सर्वश्रेष्ठ शारीरिक शिक्षाविद प्रोफेसर पी.एम. जोसेफ इस संस्था के पहले प्रिंसिपल नियुक्त हुए। इस संस्थान का प्रारंभ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से संबद्ध महाविद्यालय के रूप में हुआ। ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद वर्ष 1964 में यह उसके अंतर्गत आ गया और राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1973 में इसका नामकरण लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में हुआ। ये ध्यान रखेंगे, वर्ष 1973 में इसका नामकरण लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय यानी कि लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन किया गया। वर्ष 1982 की बात करते हैं तो वर्ष 1982 में स्वायत्त शासित संस्था का दर्जा इसे हासिल हुआ और बाद में सितंबर 1995 में इसे सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 14 जनवरी 2009 को इसे पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इस संस्था के बारे में, तो इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।